नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं या हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सअप में कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पाम आया है आज एनालिसिस के लिए, इनकी एज है 44 ईयर्स, मेल है, नौकरी करते हैं और ज़िंदगी में काफ़ी इनकी प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी सोल्यूशन या कारण हम लोग ढूंढने के इस पाम से कोशिश करेंगे। तो ये जो पाम की साइज़ और शेप की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी साइज़ की पाम है, मान से भरी हुई है और स्क्वायर शेप में है। तो बड़ी साइज़ की पाम है, मतलब काफ़ी मेहनत कर सकते हैं ऐसे इंसान। पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं बड़े पाम वालों की, ठीक है ना। बड़े काम करने के या लंबे समय तक दिन में काम करने के क्वालिटी इनमें रहती है। और स्क्वायर शेप है तो फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल काम में ये लोग ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लेते हैं। ना ही कि एक ही जगह पे बैठे बैठे मेंटल काम करें तो उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। इन लोगों को फील्ड में काम दिया जाए, बाहर घूमना फिरना पड़े ज़्यादा, ठीक है, कहीं पे सुपरवाइजरी करनी पड़े या फिर मैनेज करनी पड़े कोई काम को या प्रोजेक्ट को, तो ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको कर सकते हैं। और फील्ड में काम तो इन लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई कर ही नहीं सकती है, जिनके पाम स्क्वायर साइज़ की हो और मांस से भरी हुई और बड़ी हो, ठीक है ना। थंब की अगर बात करेंगे तो थंब काफ़ी मोटी और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। ये डोमिनेटिंग नेचर देती है। यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है तो ऐसे लोग अच्छी तरीके से पैसे सेव भी कर पाते हैं। फिंगर की पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिंगर की साइज़ जो है छोटी है, तो ये ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, जल्दी जल्दी काम भी करते हैं, ठीक है। टाइम बर्बाद करना इन लोगों को पसंद नहीं है। यहाँ पे और एक फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। वो फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो ये दो फिंगर अलग है और ये दो फिंगर अलग है। इसके बीच में एक वी शेप की गैप बन रही है, छोटी गैप है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गैप है, इस तरीके का शेप बना रही है। तो इसकी एक नेचर आती है, वो नेचर ये है कि इंसान अकेले रहना, अकेले घूमना फिरना, अकेले खुद के साथ टाइम पास करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो इन लोगों का ये नेचर है जो अकेले रहना, अपने जो क्वालिटी टाइम है उसको अकेले एंजॉय करना, या कहीं पे अगर घूमने भी जाएंगे तो जहाँ पे कोई ना हो, बिल्कुल वीरान हो, अकेले हो, सुनसान हो, ठीक है, कोई कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, तो ऐसी जगह पे जाना ऐसे लोगों को पसंद आती है। और अकेले अकेले बैठ के खुद के साथ टाइम पास करना ऐसे लोगों को बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोग मेडिटेशन में भी बहुत अच्छे सक्सेस अचीव कर सकते हैं अगर मेडिटेशन करते हैं तो, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पाम को लेके आते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं बाकी सारी चीज़ों को। उसके बाद इनके सवाल की ओर जाएंगे। काफ़ी सवाल है और हर एक सवाल का हम लोग गहराई से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो माउंट की बात करेंगे तो अपर माउंट की जगह हर एक माउंट स्ट्रॉन्ग है इनके, ठीक है ना, जगह अच्छी मिल रही है। मरकड़ी माउंट की बात करेंगे तो खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, मरकड़ी की जगह भी अच्छी है। मरकड़ी लाइन उतनी प्रॉम्प्ट नहीं है लेकिन फिर भी मरकड़ी माउंट स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी लो सेट है ये मरकड़ी की फिंगर, और लेंथ जो है वो ठीक ठाक है। तो कम्युनिकेशन स्किल में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, नई जगह पे जाने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जनरल जो बिज़नेस वाली जो नेचर रहती है या फिर बिज़नेस वाली क्वालिटी रहती है, एनालिसिस करने की जो क्षमता होती है वो उनके नेचुरल जैसे नॉर्मल है उसी तरीके का रहेगा। ये पाम बिज़नेस के लिए तो नहीं बनी हुई है क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, खड़ी लाइन है तो मर्करियन क्वालिटी जो सारे क्वालिटी है कि आप बात करना अच्छी तरीके से, लोगों से घुलना मिलना, नई जगह पे जाके एडजस्ट होना, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करना, बिज़नेस की समझ, ठीक है ना, जनरल बिज़नेस की समझ, मैथ की नॉलेज, राइटिंग एबिलिटी, ये सब कुछ रहती है, ये इनके अच्छे रहेंगे। सन माउंट की बात करेंगे तो माउंट की जगह अच्छी मिल रही है, माउंट अच्छी, लेकिन लाइन की पैटर्न मुझे बहुत ही ख़राब देखने को मिल रही है इस पाम में, क्योंकि लाइन बेंटेड है और छोटी छोटी है। कहाँ से किस, हाँ, इस पिक्चर में हमें सनलाइन क्लियर देखने को मिल रही है। देखिए, स्क्वायर साइज़ की पाम है। हर वक्त हमें यही नहीं चाहिए कि सनलाइन स्क्वायर साइज़ की पाम में हार्ट लाइन को काट के माइन लाइन को काट के नीचे आए, लेकिन जो लाइन हो एटलीस्ट सीधी तो हो, ठीक है ना। ये लाइन इस तरीके से बेंट है, ये लाइन इस तरीके से बेंट है, ये लाइन भी हल्का सा इस तरीके से बेंट है। तो इस तरीके जो कर्व लाइन बनती है ना, ठीक है, जिस माउंट में हमें लाइन चाहिए सीधी, और अगर लाइन बनती है कर्व तो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाता है। और एक सिंगल लाइन है नहीं, इतनी ही सी छोटी जगह में तीन तीन लाइन फॉर्मेशन बना के ये ऊपर जा रही है। तो ये बताती है कि आपके सन माउंट में दिक्कत है, सन माउंट में दिक्कत है, सन माउंट की लाइंस में कमज़ोरी होगी तो रिकॉग्निशन मिलना, बड़ी पोजीशन मिलने में दिक्कत आ जाती है,
ठीक है, क्योंकि सन जो है रिकॉग्नाइज करेगा आपको, आपकी जॉब को, आपकी काम को हायर अथॉरिटी के पास जो है रिकॉग्नाइज करेगा। लोग आपकी काम को समझेंगे, आपकी शाबाशी देंगे, आपको उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर जाके आपको बढ़िया पोजीशन, बढ़िया सूटेबल पोजीशन कह सकते हैं, या फिर सैलरी में हाइक, ये सब कुछ जो है वो उसी के बाद आएगा जब आपका रिकॉग्निशन होगा बेहतर तरीके से। लेकिन उतनी रिकॉग्निशन नहीं हो पा रही है, इसे हम लोग ये कह सकते हैं इस पाम में सनलाइन है ही नहीं, क्योंकि जो भी है उसका इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सन लाइन में, सन माउंट में खराबी नहीं है, सन लाइन में खराबी है। तो ऐसे लोगों को हॉरोस्कोप में ये देखा जाता है सन अच्छी जगह पे बैठा रहेगा, लेकिन किसी प्लैनेट के द्वारा ये जो सन है इनके जो है थोड़ी सी जो है प्रॉब्लमेटिक रहेगी, चाहे किसी दोष में हो या फिर किसी रॉन्ग हाउस के स्टार में बैठा हुआ हो। ठीक है ना, जैसे कि नेगेटिव हाउस के जो जैसे रहते हैं 6, 8, 12, ये सारे नेगेटिव हाउस रहती है, या कोई नेगेटिव प्लैनेट जैसे कि हो गया आपका शनि हो गई, राहु हो गई, केतु हो गई, इसके द्वारा इफेक्टेड या रॉन्ग हाउस के तरह इफेक्टेड ज़रूर रहेगा। लेकिन सन जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा रहेगा, क्योंकि इनकी माउंट जो है स्ट्रॉन्ग है। तो सन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी रहेगा। अगर हॉरोस्कोप परमिशन देती है तो इनकी हॉरोस्कोप एनालिसिस भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे सैटर्न में एक ही खड़ी लाइन है, ठीक है ना, 2 खड़ी लाइन नहीं है इस पाम में। तो जब आपकी एक ही खड़ी लाइन हो और 2 लाइन जो दूसरा लाइन हो एब्सेंट हो, तो ऐसे लोगों को पैसे की दिक्कत आ जाती है जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, ऐसे देखा जाता है कि ऐसे लोगों के पास मतलब किसी लोगों के पास पैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है तभी उनके पास नहीं होती है, और ज़रूरत निकल जाती है, फिर जाके पैसे आ जाता है कहीं से। ठीक है ना, तो उस तरीके का कंडीशन ऐसे लोगों में आ जाती है, किसी किसी के कारण पैसे के बहुत जो है दिक्कत भी रहती है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है इसे धन रेखा कहते हैं। 2 लाइन होना चाहिए, 1 लाइन है ठीक है, लेकिन 2 लाइन है तो एकदम बैलेंस है आपकी लाइफ, कभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी फाइनेंशियल कंडीशन में। जब भी ज़रूरत होगी तब उसके पास पैसे रहेगा। लेकिन 1 लाइन है तो मतलब इसका मतलब है कि इनको कभी कभी ज़िंदगी में इस तरीके का सिचुएशन आएगा, हर वक्त नहीं, जब ज़रूरत होगी उस टाइम में पैसा नहीं रहेगा, या जुगाड़ करने में टाइम या तकलीफ़ लगेगा। अभी हम लोग देखेंगे जुपिटर माउंट, जगह कम मिल रही है। देखिए पाम में बाकी सारे माउंट की जगह बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन जुपिटर माउंट में जगह कम मिल रही है। उस हिसाब से ये जुपिटर माउंट यहाँ तक फैला होना चाहिए था जितना मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक नहीं फैला है, ये जगह जो है यहाँ तक फैला है, बस इतनी सी आ रही है। इसका मतलब है इनको जो है सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करे या जो भी अचीव किया है उसमें सेटिस्फेक्शन इनका कम है, आगे भी रहेगा, ये इनका बाई नेचर है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए चाहे आप ज़िंदगी में कितनी भी तरक्की कर ले, आपको एक जो फुल सेटिस्फेक्शन है अपने कैरियर या फाइनेंस को लेके वो आपके पास आएगा नहीं, या फिर आपको होगा नहीं। ठीक है, ये एक अनसेटिस्फेक्शन आपका रहेगा हमेशा। मंगल माउंट की बात करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी मंगल माउंट है। देखिए जगह कितनी मिल रही है दोनों के दोनों मंगल माउंट में, ये दिखाती है कि आप में एनर्जी काफ़ी हाई रहेगा, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। कोई भी बीमारी आए, डिजीज़ आए तो उससे लड़ने की ताकत देगी। ज़िंदगी में कोई भी आपका प्रॉब्लम आए उससे तक जो है उससे ये ताकत देगी। कोई भी काम करते हैं आप, कोई भी, छोटा हो बड़ा हो, ऑफिशियल हो प्राइवेट हो, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना फिरने से लेके ऑफिशियल टूर, ऑफिस में लंबे समय तक काम, ये जो सारे एनर्जी है ये मंगल और वेनस से ही आती है। ये एनर्जी आपके भरपूर आएगा, दिक्कत नहीं है, ये सारी एनर्जी रहेगी। हेल्थ इश्यूज़ इनकी है, लेकिन उससे भी आप लड़ पाएंगे, आपकी रिकवरी भी होगी। क्यों हेल्थ इशू आ रही है वो हम लोग लाइफ एंड में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हेल्थ इशू आने के बाद भी कोई बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी आपकी नहीं होगी, क्योंकि मंगल और वेनस जितना स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में, ये उस तरीके का बीमारी नहीं दे पाएगी। टेम्पोररी बीमारी रहेगी जो आपको तकलीफ़ देगी, लेकिन हार्ट नहीं करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको या हेल्थ में कोई डैमेज ये नहीं करेगी, उस तरीके का ही बीमारी आपके होगा। वेनस माउंट को देखेंगे ठीक ठाक है, जगह अच्छी मिल रही है। तो वेनस, अगर वेनस माउंट है तो लग्जरियस लाइफ भी रहेगी, क्योंकि लग्जरी लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, तो लग्जरी लाइफ तो आप लीड कर पाएंगे या कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लग्जरी लाइन है तो लग्जरियस लाइफ आपकी रहेगी या है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वेनस में दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन खड़ी लाइन की बहुत कमी है। इतनी ज़्यादा लग्जरी लाइन स्ट्रॉन्ग क्लियर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखेंगे तो खड़ी लाइन इतनी छोटी, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा।
ठीक है, 100% का मेहनत करेंगे तो 60 या 70 का ही रिजल्ट मिलेगा आपका। हाँ, आगे चल के ये खड़ी लाइन और स्ट्रॉन्ग बनती है, ऐसे आ जाती है, क्योंकि होते सबके पाम में ही है। किसी के हल्के हो जाते हैं जैसे आपके हैं, और किसी के क्लियर दिखने लगते हैं। जिनको क्लियर दिखेगा वो समझ लीजिए उनको जितना भी मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। आपके पाम में क्लियर नहीं दिख रहा है, छोटी छोटी जो 2 लाइन है वो ही दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, वो भी 100% नहीं। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चंद्रमा माउंट ठीक है, क्लियर है, दाग वगैरह कोई मार्किंग इस तरीके का कुछ नहीं है, लिमिटेड जगह है। देखिए यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये चंद्रमा माउंट लिमिटेड जगह है। ऐसे तो ड्रॉ किया बहुत बड़ा है, लेकिन पाम के हिसाब से जाइए तो ये लिमिटेड है। ठीक है, तो चंद्रमा माउंट लिमिटेड है, तो आपको हमेशा ही अपने नॉर्थ साइड में घर में या ऑफिस में एक पानी की पॉट रख सकते हैं परमानेंट। हाँ, ऐसा नहीं कि वाटर बोतल रख लिया उससे ही पानी पी लिया, इस तरीके का नहीं। अगर ऑफिस में नहीं कर सकते हैं, घर के नॉर्थ दीवार जो है यहाँ पे विंडो वगैरह है, तो फिश की एक एक्वेरियम रख लीजिए छोटी सी, उसमें ज़िंदा फिश डाल दीजिए। ठीक है, तैरता रहेगा फिश, पानी भी लाइफ फुल रहेगा, लाइफ फुल पानी चाहिए होती है उसमें। कोई अगर फ़िश नहीं रख सकता है तो एक ज़िंदा प्लांट भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि उसमें ज़िंदगी आ जा रही है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जिन लोगों के भी चंद्रमा माउंट कमज़ोर हो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कमज़ोर है, ये जहाँ है कमज़ोर है, जगह कम मिल रही है, इसके कारण इसे स्ट्रॉन्ग हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से कि अपने नॉर्थ साइड में, चाहे अपने घर के हो या ऑफिस में हो, दोनों ही जगह पे हो तो दिक्कत नहीं है कोई। अगर एक ही जगह पे कर रहे हैं तो घर पे करिए, नॉर्थ के दीवार पे एक छोटी सी वाटर पॉट रखिए परमानेंट, वो एक्वेरियम रख सकते हैं फ़िश के साथ, या फिर ऐसे कोई पानी की छोटी एक जगह रख लीजिए और उसमें कोई ज़िंदा प्लांट डाल दीजिए जो पानी में ज़िंदा रहता है। ठीक है ना, तो भी वो एक ही काम होगा, आपकी जो चंद्रमा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होने के से क्या होगी, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो क्लियर हो जाएगी, जो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइंस की फॉर्मेशन की। मेन लाइंस की अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हार्ट लाइन में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिल रही है। एक स्ट्रॉन्ग लाइन फॉलो हो रही है, माइन लाइन को कट रही है। दूसरी देखिए, दूसरी पिक्चर में चलते हैं, यहाँ पे हम लोग को यहाँ से अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगी कि कितनी स्ट्रॉन्गली ये जो है लाइन कट रही है। देखिए यहाँ से लाइन आया, ये हार्ट लाइन को, माइन लाइन को कटा, यहाँ से लाइन आया, माइन लाइन को कटा, यहाँ से और एक लाइन है, यहाँ से लाइन है, और यहाँ से भी लाइन है। तो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर लाइन में डिस्टर्बेंस हो, हार्ट लाइन की फॉलिंग लाइन हो, जनरली ये मेनली ये दो, ठीक है, तो ऐसे लोगों की रिलेशनशिप अच्छी तो रहती नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा रहना बहुत डिफ़िकल्टी से। सैटर्न और जुपिटर के बीच में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें उभार ज़्यादा है। मंगल रेखा पाम में नहीं है, अगर होता तो भी ये इस तरीके से कट किया हुआ था। ठीक है, तो ये जो इंडिकेशन है, क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, और इसके कारण क्या हुई कि इनकी जो पहली शादी है वो डाइवोर्स हो गया। सिर्फ इसी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 हमें ऑब्जेक्शन मिली ना, हमें 3 ऑब्जेक्शन चाहिए होती है किसी को एकदम कंफर्म करने के लिए कि हाँ होगा ही ये बात। ठीक है ना, यहाँ पे हमें 2 ऑब्जेक्शन मिली, ये वाली एक और ये वाली दो। मैरिज लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो मैरिज लाइन से भी कुछ आना चाहिए। देखिए, मैरिज लाइन को अगर देखेंगे तो 2 लाइन है, लेकिन लाइन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मैरिज लाइन जो है एकदम ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाली लाइन को फॉलो करिए, ये जो लाइन आ रही है ये पूरी टोटली कट रही है दोनों के दोनों लाइन को, ये डिस्टर्बेंस है। तो हमें 3 डिस्टर्बेंस मिल गया है। जब 3 डिस्टर्बेंस मिल जाए किसी भी जगह से, तो उस घटना को, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, होने के चांसेस हम लोग कह सकते हैं कि 90-95% चांस हो जाती है कि वो चीज़ घटना आपके साथ घटे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो इनके साथ भी हमें अगर 3 पॉइंट मिल गया है रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस के, क्योंकि एक मैरिज लाइन से, एक यहाँ से और एक यहाँ से अगर मिल गया है, तो डाइवोर्स होने का तो चांस इसके पाम में था, तो इनका हो चुका है। वो भी हुआ है 2017 में, आज से करीब करीब 7 साल पहले। तो इनका सवाल है, पहले यही सवाल है कि मैं दूसरी शादी कब होगी। देखिए, दूसरी शादी क्या है, दूसरी शादी क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि मल्टीपल रिलेशनशिप इंडिकेशन पाम में है या नहीं। हॉरोस्कोप में आपका 7th हाउस के साथ 2nd हाउस के साथ कनेक्शन है कि नहीं, 7th हाउस के साथ 2nd हाउस के कनेक्शन हॉरोस्कोप अगर कोई देखता है,
और पाम में अगर देखेगा तो मल्टीपल रिलेशनशिप होने की इंडिकेशन है कि नहीं। मल्टीपल रिलेशनशिप इंडिकेशन हमें पाम में देखने को मिलती है जिन लोगों के फेथ लाइन 2-3 हो, ठीक है। वहाँ से जनरली होते नहीं है लोगों के, खूब रियल लोगों के ये होते हैं कि 2-3 फेथ लाइन हो। लेकिन शादी की जो लाइन है, मैरिज लाइन जिसे हम लोग कहते हैं या रिलेशनशिप लाइन जो कहते हैं, वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 2 जो है नॉर्मल है, 1 भी ठीक है, 2 नॉर्मल है। यहाँ पे हमें तीसरा या चौथा कोई भी लाइन देखने को नहीं मिल रही है, बारीक लाइन भी है नहीं। तो जब आपके पाम में मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन है नहीं तो दूसरी शादी होने में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए इनका 7 साल हो गया, अभी तक शादी नहीं हुई। बस यही कारण है कि आपकी दूसरी शादी पाम से तो परमिशेबल नहीं है। अगर हॉरोस्कोप में भी हमें 7th हाउस के साथ 2nd हाउस का दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। हॉरोस्कोप में भी अगर 7th हाउस के साथ 2nd हाउस का दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं मिलता है तो दूसरी शादी हो पाना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो होगी नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता तो अभी तक शादी हो जाती। तो अगर दूर दूर तक कोई हल्का फुल्का कोई कनेक्शन है तो उसे स्ट्रॉन्ग करके हम लोग कोशिश कर सकते हैं, रेमेडी वगैरह देके कि आपकी दूसरी शादी हो जाए। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं है तो हमें दूसरी शादी देखने की मतलब होने के चांसेस कम हो जाएगी। पाम में भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है दूसरी शादी की। तो अभी जो है ये सिचुएशन है। दूसरी इनकी सवाल है, पहले हम लोग माइंड लाइन को देख लेते हैं। माइंड लाइन से हम लोग दूसरी जॉब के बारे में, जो जॉब की रिलेटेड इनका क्वेरी है उसकी हम लोग आंसर लेंगे। तो माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन देखिए कितनी लंबी माइंड लाइन है। अब माइंड लाइन के कोण भी है, एक कोण भी है जो सन माउंट की तरफ है, सन माउंट के नीचे है, ठीक है ना। ये वाली अगर कोण अगर हम लोग फोकस करें, ये जो पॉइंट हो रही है, ये छोटी छोटी चीज़ इग्नोर मत करिएगा। जो लोग पामिस्ट्री सीख रहे हैं या पामिस्ट्री समझ रहे हैं मेरे चैनल से और ये मानते हैं कि मैं अच्छा एनालिसिस करता हूँ, तो ये छोटी छोटी पॉइंट कभी भी इग्नोर मत करिए। देखिए ये वाली जो कोण बन रही है ना, हल्की ही हो, माइल्ड लाइन की इंडिकेशन है, हल्का भी हो तो भी बहुत है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोण बन रही है, ये कोण किस माउंट के नीचे है, सन माउंट के नीचे। तो जब इस तरीके का कोण बने ना तो इंसान की फितरत उसी तरीके से बन जाती है। तो सन माउंट की फितरत क्या है? सन माउंट की फितरत है भाई मुझे बड़ी पोजीशन चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए। तो ये जो इंसान है ये भूखा रहेगा बड़े पोजीशन के, ठीक है। मैं एक बात कहूँगा कि 1000 लोग मानेगा, इस तरीके से जो रिकॉग्निशन चाहिए उस तरीके का ये इंसान भूखा रहेगा। पैसे तो हर किसी को ही चाहिए, लेकिन पैसे से ज़्यादा इनको ये चाहिए कि मुझे बड़ी पोजीशन चाहिए, मुझे बड़ी रिकॉग्निशन चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर के पाम में होते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके माइंड लाइन इस तरीके से कौन बना रही है, सन माउंट के नीचे, ठीक है ना। तो देखिए उनके कितने ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है, ठीक है। आगे भी मिल रहा था, अभी भी मिल रही है, आगे भी मिलेगा। ये लीडर की इंडिकेशन होती है कि ऐसे लोगों को लीडर बनना है, लोगों को अपने जो है रिकॉग्नाइज करवाना है खुद को, ठीक है, कि मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल हूँ। देखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है हमारे, वो बहुत ज़्यादा फ़ोटो लेना पसंद करते हैं, ठीक है। पिक्चर जो लेते हैं वो जनरली सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ में वो फ्लैश होता रहता है, तो उनको और ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलती है। और ये उनके बहुत उनकी ज़िंदगी की जो मेन ख्वाहिश रहेगी वो ही है कि मुझे रिकॉग्नाइज़ करो, क्योंकि इतनी ज़्यादा कौन है। तो इनकी भी कौन है, छोटी है लेकिन कौन है, लेकिन फिर भी इनको भी वही चाहिए, उतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन ज़रूर चाहिए। लेकिन माइंड लाइन की जो शार्पनेस है वो बहुत ही अच्छी है। तो ये इंसान तो हम लोग कह सकते हैं कि सुपर इंटेलिजेंट है। दूसरी पिक्चर में चलते हैं, देखिए तो माइंड लाइन की क्लियरिटी देखिए इस पाम में। हाँ अर्ली एज में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, वो नेचुरल रहता है जी। यहाँ तक कितनी तक होगी 30 तक, ठीक है ना। उसके बाद की जो माइंड लाइन है देखिए कितनी शार्प, कितनी क्लियर है, परफेक्ट एक माइंड लाइन है, परफेक्ट एक मेन लाइन है, ठीक है। एक धागे जैसी जा रही है, कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, शार्पनेस है, क्लियरेंस है, सब कुछ है। तो ये इंसान तो सुपर नेचुरल है, ये सुपर इंटेलिजेंट है। ये कह सकते हैं कि इनकी इंटेलिजेंस काफ़ी हाई है। बस सन माउंट में कमी के कारण रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, और ये रिकॉग्निशन के ही भूखे हैं क्योंकि यहाँ पे कौन बन रही है, ठीक है। सन की जो लाइन है उसके कारण नहीं मिल रहा है, और इनको चाहिए ही यही।
लेकिन माइंड लाइन की और एक जो ये बात है कि ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो मैंने इनको एक ही सवाल पूछा इनके करियर को लेके कि आपने अभी तक कितने जॉब चेंज किए और लास्ट जॉब, क्योंकि ये इनका जो सवाल है अभी कि मुझे नया जॉब कब मिलेगा, अगले मंडे को ही इनका जो इंटरव्यू है तो वो जॉब इनको मिलेगा कि नहीं। तो मैंने इनको यही सवाल पूछा कि आप अभी तक कितने जॉब चेंज किए और वो सारे जॉब का टेन्योर क्या है। तो इनका आया कि इन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही जॉब चेंज किया है, ये इनका दूसरी जॉब चल रही है। पहले जो जॉब था वो उन्होंने 11 साल किया। क्यों 11 साल इन्होंने एक जगह पे जॉब किया? क्योंकि इनकी जो माइंड लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी है। ऐसे लोग परमानेंट तरीके से काम करते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, लंबे समय तक काम करते हैं, उसके बाद इनको सक्सेस मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, पोजीशन मिलती है। और अभी जो फ़िलहाल ये जॉब कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही इनके हुए हैं। तो मेरा ये इनका सुझाव रहेगा कि अगर आपने ये जॉब लिया है, इसलिए जो जॉब आप अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं कि आपको कोई ढंग का जॉब नहीं मिल रहा है, आपको बस मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए इस जॉब को आपने चुना था, ठीक है। कैजुअली 1-2 साल, 1-1.5 महीना, 2 महीना करेंगे, फिर नया जॉब मिलेगा तो इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके का अगर कैजुअली आपने इस जॉब को लिया था तो ही छोड़िए। अगर आपने बहुत सीरियसली इस जॉब को चूज़ किया था कि मुझे यहाँ पे इंटरव्यू देना है, ये जॉब मुझे चाहिए ही, रहता है ना कि ये जॉब मुझे हो जाना चाहिए। अगर उस तरीके से सीरियस नेचर से इस जॉब का इंटरव्यू दिया था और इस जॉब को आपको मिला था और आप कर रहे थे अभी तक, तो इस जॉब को मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है बहुत ज़्यादा लंबी है। अभी आप जहाँ पे भी जाएंगे ना, अगर ये अगले मंडे है, जॉब आपको मिल सकता है, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी फेथ लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मिल सकता है, ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता है। लेकिन आपकी जो रिदम है, परमानेंट जॉब की जो रिदम है, वो टूट जाएगा। फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर वहीं पे जाके नया जो जॉब मिलेगा, आप आशा कर रहे हैं कि आप नया जॉब जगह जहाँ पे जाएंगे, आप नौकरी पे जाएंगे, आपको अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, अच्छी आपकी वाहवाही होगी, आपको जो भी ये इस प्रेजेंट जॉब में मिल रहा था, मिल नहीं रहा था, वो सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे जाके भी आपको फिर से स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर से आपको 2-3 साल देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ही आपकी रिकॉग्निशन आएगी, उसके बाद ही आपको नई जॉब में आपको प्रमोशन जो आपको चाहिए वो धीरे धीरे करके मिलने लगेगा। कभी अभी अचानक से बहुत ज़्यादा आपका मतलब बड़ी पोजीशन नहीं मिल पाएगी, आपको वहाँ पे भी टाइम देना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा। तो ये जो प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं, अगर कंपनी बड़ी है, इसमें पोटेंशियल है कि आगे चल के अगर आपको प्रमोशन वगैरह मिलता है तो आप बड़े पोजीशन में जा सकते हैं, आपकी सैलरी अच्छी हो सकती है, ठीक है। ये सब कुछ अगर ये पोटेंशियल ये प्रेजेंट जॉब में है तो इसी में रहिए, नहीं तो जो नए जॉब में आप जाएंगे उसी में भी आपको वही दिक्कत परेशानी फेस करनी पड़ेगी जो आपको प्रेजेंट जॉब में आपको लग रहा है कि मैं फेस कर रहा हूँ, इसीलिए आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सारे आप खुशियाँ चाहते हैं अपने जॉब में, वो आपको प्रेजेंट जॉब में ही मिल जाएगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। 2 साल आप दे चुके हैं और 1-1.5 साल के अंदर ही आपको ये प्रेजेंट जॉब में ही जो है धीरे धीरे करके आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट सब कुछ है मिलने लगेगा, ठीक है। ये है आपकी माइंड लाइन की एनालिसिस। यही होगा आपके साथ ज़िंदगी में हमेशा। जितने भी लंबे लंबे इतनी लंबी माइंड लाइन वाले आते हैं उनकी सारी स्टोरी यही है जॉब में, ठीक है। तो समझा पाया कि आपके लिए नया जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है कि पुराना जॉब में ही आप रहें और वहीं पे स्ट्रगल करते रहें, क्योंकि नई जॉब में भी स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी, तो पुराने में ही स्ट्रगल करें, ठीक है। क्योंकि 2 साल तो कम लगेगा नए जॉब से। अगर कंपनी में पोटेंशियल है, अगर कंपनी ही छोटी है, इसमें पोटेंशियल ही नहीं है, आपने बस टाइम पास के लिए जॉब लिया था कि दूसरी मिल जाएगी तो छोड़ दूंगा, उस तरीके से कैजुअली लिया है तो दूसरी बात है, तो ले लीजिए। लेकिन नया जॉब मिलने के बाद भी आपको स्ट्रगल तो रहेगा ही, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा। लाइफ लाइन गड़बड़ इस लाइन में है, क्या गड़बड़ है देखिए कितनी सारी स्ट्रॉन्ग राहु लाइन इस लाइफ लाइन को कट रही है। इवन मंगल और वेनस इस पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर 1-1.5 साल के अंदर हमें इस लाइन में, लाइफ लाइन में कट
पूरी कट देखने को ही मिल रही है। उसमें अंदर जॉब की फॉर्मेशन, उसके अंदर पैरेलल लाइफलाइन, ये सारे डिफ़िकल्ट है। लाइफलाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही है। अभी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि करीब करीब 35 के बाद से इनके जो हेल्थ इश्यूज़ है वो ख़राब होता हुआ दिखा। 42 एज आपका करीब करीब यहाँ पे है, जो अभी चल रही है आपकी एज 44 है, तो करीब करीब 40 के करीब अगर देखेंगे तो एक असेंडिंग लाइन लाइफलाइन में था, तो 2 साल ही हुआ है, मतलब 40 के करीब ही जो आपका नया जॉब मिला था वो इसी एज के करीब है। 40 में ही हम लोग 42 के करीब हम लोगों को देखने को मिली, सॉरी हाँ 42 के करीब हमें देखने को मिल रही है जो असेंडिंग लाइन है, तो वहाँ पे आपको जॉब मिली। अभी और एक असेंडिंग लाइन है जो काफ़ी लेट है, ठीक है ना, तो ये काफ़ी लेट है, करीब करीब आपका 47-48 तो हो ही जाएगा। तो 47-48 अगर आपका हो जाता है तो उस टाइम में एक और एक असेंडिंग लाइन है जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। जो अभी तक की जो असेंडिंग लाइन है पाम में 2-3 असेंडिंग लाइन है। एक करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 40 के करीब, एक प्रेजेंट टाइम में 42 के करीब, 42 के करीब, और एक करीब करीब 47-48, तो 40, 42 और 47-48, तो 40 के करीब आपको कुछ प्राप्ति हुई होगी, ठीक है। बड़ा पैसा हो सकती है किसी तरीके से आया होगा आपके पास, कोई एसेट अपने एक्यूमुलेशन किया हो, या फिर आपको कोई प्रमोशन वगैरह लास्ट में मिला हो, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा रिलीफ आपकी ज़िंदगी में। एक्चुअली ये जो है ना इच्छा पूर्ति लाइन है, जो हम लोग की ज़िंदगी की डिज़ायर होती है कि इस टाइम में मुझे ये सबसे ज़्यादा चाहिए, तो ये लाइन वो दे देता है। किसी की कैरियर बहुत चाहिए होती है तो कैरियर दे देगा, किसी का उस टाइम में घर होगा, घर चाहिए होगा तो घर दे देगा, ठीक है ना, किसी को पैसे चाहिए तो किस तरीके से पैसे का बंदोबस्त हो जाता है। तो ये है 42 में तो हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटी सी लाइन है जिस टाइम में आपको एक जॉब मिली थी जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, और एक है 47-48। तो 47-48 में जो असेंडिंग लाइन है ये क्या बता रही है कि उस टाइम में भी आने के बाद आपको एक बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। इनका एक प्रॉपर्टी स्टक है, ठीक है ना, तो उनको ये कब मिलेगा, तो ये हो सकती है कि आपको अगर वो प्रॉपर्टी बड़ी है, ठीक है ना, बड़ी है, हाई वैल्यूएबल है, तो उसी टाइम मिलेगा 47-48 के करीब। अगर हाई वैल्यूएबल नहीं है, छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, तो कभी भी मिल सकती है, लेकिन उस टाइम में आपको एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन और बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगा कैरियर ओरिएंटेड, ठीक है, कैरियर में मिल जाएगा उस टाइम में। लेकिन जो बात हम लोग कर रहे थे कि लाइफ लाइन की, जो राहु लाइन की बार है, साथ में जॉब की फॉर्मेशन है, पैरेलल लाइफ लाइन है जो छोटी लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन होती है नेगेटिव होती है, जॉब की फॉर्मेशन है, और सब बहुत ज़्यादा जो है हम लोग राहु लाइन की कट देखने को मिल रही है इस लाइफ लाइन में। करीब करीब 50 तक तो है ही, 25 से लेके 50 तक तो ये लाइन है, और इसको सपोर्ट देने के लिए स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा भी एब्सेंट है, नहीं है इस फॉर्म में। तो जब मंगल रेखा ना हो और राहु लाइन कट रही हो आपकी लाइफ लाइन को स्ट्रांगली, तो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तकलीफ़ और बहुत सारे तकलीफ़ आते हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, किसी अपने बहुत करीबी जो रिलेटिव होते हैं उनके हेल्थ के, उनके मौत होती है, उनके कारण दुख मिलता है, बहुत सारे तकलीफ़ आती है। और यहाँ पे तो हमें 2-3 एक साथ नेगेटिव देखने को मिल रही है। क्यों, क्या है, ये वाली मेन लाइन है आपकी लाइफ लाइन, इसके ऊपर जॉब की फॉर्मेशन, इसके ऊपर ये पैरेलल लाइफ लाइन, ठीक है, और उसके ऊपर ये राहु लाइन की कट। तो ये जो 2-3 एकदम देखने को मिल रही है कि करीब करीब 35 ईयर्स एज तक तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रही, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रही, दिक्कत रही, परेशानी रही। वो सारे चीज़ मिला के हो सकती है, 1-2 रह सकता है, किसी का सिर्फ हेल्थ रहता है, किसी का फाइनेंशियल रहता है, किसी का परिवार में कोई इतना ज़्यादा बीमार रहता है कि उनके कारण मतलब मानसिक तनाव रहता है हमेशा आपके, किसी ना किसी वजह से। तो मतलब ज़िंदगी में हम लोग की मानसिक तनाव आ ही जाती है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, फाइनेंशियल को लेके हो, रिलेटिव के हेल्थ को लेके हो, या घर में वातावरण अच्छा ना हो, ठीक है, कैरियर को लेके किसी का हो सकती है। तो चाहे कुछ भी हो, ये इंडिकेशन करती है कि आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में थे, ठीक है, जो आपको तनाव देता है। उससे थोड़ा रिलीफ तो आपको 35 के बाद मिला, क्योंकि अब सिर्फ राहु लाइन की ही कट है और सपोर्ट देने के लिए असेंडिंग लाइन भी है।
तो 35 के बाद तो थोड़ा तो सुधरा आपका, बाकी जो सुधरेगा करीब करीब ये जो एज जाएगी 47 48 उसके बाद ही, और एकदम क्लियर हो पाएगी लाइफ आपकी अच्छी हो पाएगी 50 के बाद, क्योंकि 50 के बाद और कुछ स्ट्रांगली कट नहीं रही है और ये लाइन जो है राउंड शेप में अंदर तक जा रही है। तो ये बता रही है। और एक चीज़ क्या है कि केतु के एरिया में हमें बहुत अच्छी फिश की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, जो दिखा रही है कि 50 के बाद के जो आपकी ज़िंदगी है वो रिलैक्स रहेगा, अच्छे सुकून से आप ज़िंदगी कट पाएंगे। ये फेथ लाइन भी कह रहा है, क्योंकि 50 के बाद जो लाइन है काफ़ी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन है आपके पाम में, ठीक है। 50 से लेके ही 47 48 में ही 50 यहाँ से आती है, तो 47 48 में से लेके ही ये जो लाइन है जिसे हम लोग धनरेखा कहते थे, वो आगे चल के आपके करियर का जो बागडोर है वो संभालेगा, क्योंकि आपकी मेन फेथ लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है हार्ट लाइन में। तो उसके बाद ये जो है लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस फेथ लाइन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, एक बेहतर रिजल्ट देगी आपकी करियर को, और उससे आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी 48 47 के बाद ही। तो ये रही हमें लाइफ लाइन की एनालिसिस। इसकी रेमेडी लगेगी लाइफ लाइन की, सब बताएंगे इनको अलग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेमेडी हो जाएगी, सब बताने से यहाँ पे क्या होगी, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं फेथ लाइन की। देखिए पाम इतनी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, ठीक है ना। इसमें ये जो फेथ लाइन है काफ़ी हल्की है। हाँ शुरुआत में स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जितनी ज़्यादा आगे जा रही है उतनी ज़्यादा हमें पतली होती हुई देखने को मिल रही है। शार्पनेस है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शार्पनेस है, दो चीज़ चाहिए होती है पाम के हिसाब से, मोटाई और शार्पनेस। शार्पनेस तो है, तो ये जो लाइन है ये इनको रिजल्ट तो दे रही है, लेकिन थोड़ी पतली होती जा रही है जितनी ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद अगर देखेंगे तो बहुत सारे लाइन की कट भी है, फ्रिक्वेंट कट है। तो जब भी फेथ लाइन में कट हो उस टाइम में फाइनेंशियल लॉस, कैरियर लॉस, ठीक है, प्रमोशन मिलते मिलते रह गया, प्रमोशन की बात हो रही थी, मैनेजर ने या सीनियर ऑफिसर ने बता भी दिए थे कि इस महीने में आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन ये उस टाइम में ये कट आ जाता है और ये दिखाता है कि वो आपका हुआ नहीं, किसी कारण से एकदम सीनियर अथॉरिटी से वो रिजेक्ट हो गया या फिर डिले हो गया। और डिले हो गया तो मतलब वो कभी तक आया ही नहीं। तो अगर हम एज वाइज कैलकुलेशन करेंगे इस फेथ लाइन की, तो 35 तक तो बहुत ही अच्छी थी। शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत इनके जो करियर, मेन करियर शुरू हुई वो होगी करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 27 28 से, ठीक है ना। 27 28 से इनके हो सकती है नौकरी उनके पहले मिले, लेकिन 27 28 से ये अच्छा पैसे इनकम करना, अच्छे लाइफ लीड करना इनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, क्योंकि लाइन काफ़ी शार्प थी और चौड़ाई भी ठीक ठाक था। 35 तक ये चला। 35 के बाद अगर देखेंगे तो 37 38 के ऊपर कट है, ठीक है। 40 41 के करीब और एक यहाँ पे कट है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम में भी एक कट है 44 के करीब। तो ये जो कट वगैरह दिखा रही है इस टाइम में दिखा रही है कि कैरियर में अप एंड डाउन हो सकती है, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लॉस हो सकता है आपका, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे की क्या है, आगे की पोर्शन की फेथ लाइन भी इसी तरीके से ही है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। दूसरी पिक्चर में देखते हैं, लेफ्ट पाम को भी हम लोग थोड़ा देखेंगे इस पाम में, क्योंकि लेफ्ट पाम में जो फेथ लाइन है यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है कि लाइन धीरे धीरे करके हल्का हो रही है और राहु लाइन की कट है, ठीक है ना। ये जो एज पीरियड है इनके ठीक ठाक ही चल रही है। तो 48 47 से पहले तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा, ठीक है ना। प्रमोशन और गुड डेजिग्नेशन के कैरियर में कब मिलेगा, फेथ लाइन से तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन माइंड लाइन से हम लोग एक हिंट ले सकते हैं कि 2 साल अगर आपका इस प्रेजेंट जॉब में हो गया है तो अभी तो टाइम आ चुका है कि धीरे धीरे करके आपका जो प्रमोशन और डेजिग्नेशन इम्प्रूवमेंट है वो होता जाए, ठीक है, वो होता जाए इस तरीके से। अगर हम लोग लेफ्ट पाम की जो बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या दिखी थी, राहु लाइन की कट दिखी थी, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, राहु लाइन की कट भी है और ये एक जॉब की फॉर्मेशन है। देखिए फिश की फॉर्मेशन और जॉब की फॉर्मेशन देखना बहुत आसान है। जब सिंगल लाइन स्प्लिट होके इस तरीके से हो जाए और फिर जाके फिर से सिंगल लाइन चली जाए तब ये जॉब की फॉर्मेशन है। और जब 2 लाइन मिलके इस तरीके से मतलब आपकी फेथ लाइन चल रही है और एक लाइन इस तरीके से बनती है तो फिश की फॉर्मेशन होती है जो अच्छी होती है। लेकिन जब आपकी सिंगल लाइन यहाँ पे देखने को क्लियर कट मिल रही है कि एक ही लाइन 2 भाग में बट रही है और एक जॉब की फॉर्मेशन बना रही है, उसके ऊपर राहु लाइन का कट भी है, तो ये टाइम ख़राब होती है, फाइनेंशियली या कैरियर वाइज अच्छी नहीं रहती है। तो इसी टाइम यहाँ पे ये देखने को मिल रही है, और राइट पाम में इसी एज के करीब क्या देखने को मिल रही है, राहु लाइन की कट। तो ये दिखा रही है
कि पिछले कुछ टाइम तक और अभी के जो टाइम है वो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियली या कैरियर के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आगे की जो समय है अभी से लेके वो ठीक ठाक चलेगा, चाहे आप नई जॉब में जाए या पुराने जॉब में ही रहे। नए जॉब में जाएंगे लेकिन वो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, वहाँ पे भी टाइम के बाद ही आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। जो प्रेजेंट जॉब में जाएंगे वहाँ पे भी आपको नई तरीके से काम करना आना चाहिए, क्योंकि नई तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी खुद से। कुछ टाइम के बाद आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है, लेकिन सन माउंट के डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पुराना जॉब अगर उसी टेम्पोररी बेसिस में ही आपने लिया है तो ही छोड़िए, नहीं तो मत छोड़िए। और अभी जॉब क्या मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि अभी के सिचुएशन के हिसाब से फेथ लाइन में डिस्टर्बेंस, आगे फ्यूचर में कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। तो अभी जो भी आपके साथ कैरियर में होगा, चाहे नई जॉब हो या पुराने जॉब में ही रहना हो, आपके कैरियर के बढ़ोतरी अच्छाई के लिए ही होगा, कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है। लेकिन 47-48 के बाद ही मेन सक्सेस मिलेगा। क्यों, ये भी समझना चाहिए क्यों। ये लाइन धीरे धीरे करके हल्का हो रही है और राहुल लाइन की कट है, ठीक है, या स्ट्रेस लाइन की कट है, लेकिन आगे की जो लाइन है वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे नीचे की था। तो ये लाइन जनरली इनको बेहतर रिजल्ट देगी जो स्टार्ट हो रही है 47-48 में, तो तभी इनको अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। फाइनेंशियली ये कैसे रह सकते, देखिए ओवरऑल पाम को देख के तो मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनेंशियली तो आप साउंड है। ठीक है, हाँ सटन में थोड़ी खड़ी लाइन की कमी है, इसके कारण बीच बीच में आपका फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आएगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब धन नहीं रहेगा, बस वही है। लेकिन फाइनेंशियली आप साउंड है, आप हमेशा फाइनेंशियली साउंड रहेंगे 47 के बाद, क्योंकि 47 के बाद एक ये लाइन है और ये लाइन है। ये दो अगर आपकी मेन इच्छा रहेगी कि मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाऊँ उस एज में, तो आपका फाइनेंशियली उस एज के बाद ही आप अच्छी तरीके से सक्सेस हो पाएंगे। गुड टाइम कब इनका स्टार्ट होगा, तो अकॉर्डिंग टू योर पाम 47-48 के बाद ही हो पाएगी। लॉन्जिविटी की मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूँ और ना ही देता हूँ। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ जो भी है उसका डिस्कस हम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कहा था कि लॉन्जिविटी मेरी क्या रहेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो अभी 47-48 तक मोटा मोटी ठीक ठाक रहेगी। ठीक है, उसके बाद बेहतर हो जाएगी। लग्जरी लाइफ आप लीड करिए, ठीक है ना। आप सेविंग्स के बारे में उतना ज़्यादा मत सोचिए कि पैसे वगैरह सेव नहीं हो रही है, आप लाइफ को एंजॉय करिए, अकेले रहिए। हो सके तो सन की रेमेडी लीजिए, और भी कुछ आपकी हेल्थ के लिए मैं रेमेडी बताऊंगा, वो काफ़ी लेंदी होगी, इसलिए मैं दूसरी आपसे बात करके मैं वो बता दूंगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।